बेटियों को पापा की परी कहा जाता है क्योंकि बेटियां अपने पिता को सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं और पिता भी अपनी बेटी की हर एक इच्छा को पूरी करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जब एक पिता को यह पता चलता है कि उनकी 5 साल की बेटी की किसी ने हत्या कर दी है और उसके 4 टुकड़े करके खेतों में फेंक दिया है, तो उसके बाद इस पिता का कलेजा टूट जाता है और वह गस खा करके जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो कौन था इस 5 साल की तान्या का हत्यारा और उसकी हत्या करने के पीछे का राज क्या था? ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज की क्राइम स्टोरी एक 5 साल की तान्या की कहानी है जिसकी हत्या करके उसके शव को खेत में फेंक दिया गया था। लेकिन जब उसके मर्डर के पीछे की असली राज के बारे में पता चला तो लोगों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ इसको शेयर भी जरूर करें क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सीतापुर के रामपुर थाना क्षेत्र से। यहाँ के रहने वाले मोहित किसान हैं और अक्सर वे अपने खेतों में काम करने जाते रहते हैं। इसके बाद जब उनको शाम का समय मिलता है तो वे सब्जी का ठेला लगाते हैं और इस प्रकार से वो अपने 3 बच्चों वाले परिवार को पाल रहे हैं। अचानक एक रोज वह खेती करके घर अपने वापस आते हैं और उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही होती है। उसका नाम है तान्या और उसकी उम्र है सिर्फ 5 साल। मोहित अपने घर के अंदर चले जाते हैं और हाथ पैर धो करके खाना खाते हैं और इसके बाद कुछ देर के लिए आराम करते हैं। कुछ देर के बाद वो जैसे ही अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी तान्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही होगी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन जब वह बहुत देर तक अपने घर वापस नहीं आती है तो मोहित अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करते हैं और उसको लगातार शाम तक ढूंढते रहते हैं, घंटों उसको ढूंढते हैं। लेकिन इसके बाद भी तान्या के बारे में कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहाँ चली गई है। देर शाम तक ढूंढने के बाद जब उनको यह पता चलता है कि अब तो तान्या मिलने वाली नहीं है और अब तो अंधेरा भी होने वाला है, तो वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को बताते हैं कि मेरी बेटी दोपहर में घर के बाहर खेल रही थी और अचानक वो गायब हो गई। जब मैंने बाहर आके घर से देखा तो वह मुझको कहीं पर नहीं मिली। इसके बाद हमने उसको बहुत ढूंढा लेकिन वो अभी नहीं मिली है। इस वजह से हम यहाँ पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। पुलिस वाले मोहित से यह कहते हैं कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपकी बेटी कहीं चली गई है, आप तो रात हो गई है, आप लोग आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए और पूछिए वो कहीं उन्होंने आपकी बेटी को नहीं देखा है और कल सुबह से हम आपकी बेटी को ढूंढना शुरू कर देंगे। जिस दिन तान्या गायब हुई थी उस दिन था मंगलवार और दूसरे दिन बुधवार तड़के सुबह पुलिस वाले तान्या यानी कि मोहित के घर पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनसे पूछताछ करते हैं और फिर तान्या की खोजबीन शुरू कर देते हैं। वो लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ कहाँ रात में पता किया कि तान्या कहाँ पर थी। वो लोग बताते हैं हमने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की लेकिन तान्या के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद पुलिस वाले अपने तरीके से तान्या को ढूंढना शुरू करते हैं और दोपहर के समय में उनको सरसों के खेत में तान्या का एक पैर मिल जाता है, यानी कि एक बच्चे का पैर मिलता है। पुलिस वालों को यही लगता है कि हो सकता है ये तान्या का पैर है और इसके बाद कुछ मीटर की दूरी पर, लगभग 100 मीटर की दूरी के आसपास एक बच्चे का जबड़ा भी उनको मिलता है। इसके बाद पुलिस तान्या के दूसरे शरीर के भागों को लगातार ढूंढती रहती है लेकिन उनको बुधवार को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। जैसे ही तान्या के पिता और माँ को यह पता चलता है कि तान्या का शरीर जंगल में टुकड़ों में मिल रहा है तो वह बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और जोर जोर से रोना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी ओर लगातार पुलिस भी परेशान थी क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची का जो शरीर है वो टुकड़ों में कैसे मिल रहा है। अगले दिन सुबह गुरुवार को पुलिस पहुंचती है और अब वो अपने साथ डॉग स्क्वाड के साथ साथ ड्रोन कैमरा भी लेके आती है जिससे तान्या का जो बचा हुआ शरीर था वो मिल सके। और इसके बाद पुलिस वाले ड्रोन कैमरे की मदद से लगातार तान्या के शरीर को खेतों में ढूंढते हैं। इसके बाद पुलिस को मोहित के घर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर तान्या का कटा हुआ धड़ और उसका दूसरा पैर भी मिल जाता है। पुलिस वाले अब सकते में आ जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि तान्या घर के बाहर खेल रही थी, अचानक वो कहीं वो दूर चली गई हो और इसके बाद किसी जंगली जानवर ने उसको खेतों में खींच लिया हो, जिसकी वजह से ही बच्चे के साथ इतनी निर्दयी तरीके से टुकड़े किए गए हैं। क्योंकि बच्चे के टुकड़े को देख करके ऐसा ही लग रहा था कि कहीं किसी जंगली जानवर ने उसको नोचा है। लेकिन जब पुलिस वालों को तान्या के शरीर के टुकड़े मिल रहे थे तो उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था। इस बात पर पुलिस वालों को यह शक होता है कि यदि कोई जंगली जानवर तान्या के शरीर को नोचता तो इसके साथ साथ उसके शरीर में जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो भी नोचते। लेकिन जहाँ पर पुलिस को तान्या के शरीर के टुकड़े मिल रहे थे वहाँ पर किसी भी तरीके के कपड़े के टुकड़े नहीं मिल रहे थे
और इस पर पुलिस वालों का शक गहराता है कि कहीं न कहीं तान्या के साथ कुछ गलत हुआ है। और इसके बाद जो तान्या का पिता होता है मोहित, वो यह कहता है कि मेरी बेटी की हत्या की गई है और किसी ने उसके शरीर को टुकड़ों में करने के बाद खेत में फेंक दिया है। इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि भाई यदि तुम पर किसी का शक है तो बताओ उसके बारे में। तो तान्या का पिता किसी के ऊपर नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता है। पुलिस वाले इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी भी थे और बहुत ज़्यादा क्रोधित भी थे कि 5 साल की बच्ची के साथ इतनी निर्दयता किसने की है। और उनको जो जानवर के हमले के ऊपर शक हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं अब गलत लगता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि बच्ची का जो शरीर था वो बिना कपड़ों के मिला था। और इसके बाद पुलिस आसपास के गांव के लोगों से भी बातचीत करते हैं कि कहीं उन्होंने तो नहीं देखा है तान्या को कि इधर उधर जाते हुए। और इसी बीच पता चलता है कि जो तान्या का पिता है वो गायब हो जाता है और उसका भाई आशीष जाकर के पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है कि मेरा भाई 2 दिन से गायब है। तो इसके बाद पुलिस वाले ये सोचते हैं कि अभी तो हम उसकी बेटी का केस चालू कर रहे थे और इस केस में कौन इन्वॉल्व है, कहीं जानवरों ने मारा है या किसी दूसरे व्यक्ति ने हत्या करके फेंका है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला है और अब इसका पिता गायब हो गया है। तो पुलिस वालों को पहले से ही थोड़ा बहुत शक हो रहा था और इसके बाद वो मोहित को ढूंढना शुरू करते हैं। एक दिन पूरा लग जाता है लेकिन मोहित के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद पुलिस वाले मोहित के मोबाइल को सर्विलांस पर डालते हैं और उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं। तो वह सीतापुर के कोर्ट परिसर में मिल जाता है और इसके बाद पुलिस उसको पकड़ती है और उससे पूछती है कि भैया तुम यहाँ पर घूम रहे हो और हम तुम्हारे घर पर तुम्हारी बेटी के हत्यारों को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके बाद पुलिस वाले उसको पकड़ के लाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी यहाँ पर क्या ज़रूरत है, वहाँ पर हम लोग हत्यारों को ढूंढने में जुटे हुए हैं और तुम यहाँ पर कोर्ट पर घूम रहे हो और वकील से मिल रहे हो। इसके बाद पुलिस मोहित को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो मोहित घुमाता रहता है लेकिन पुलिस उसको छोड़ती नहीं है और लगभग 23 घंटे तक उसको अपने पास रखती है और अपने तरीके से उससे पूछताछ करती रहती है। और इसके बाद मोहित टूट जाता है और वह तान्या की गुमशुदगी और उसके साथ हुए पूरे हत्याकांड के बारे में पूरी कहानी को पुलिस के सामने खोल करके रख देता है। मोहित पुलिस वालों को बताता है कि उसका पड़ोस में रहने वाली रामू की पत्नी के साथ अवैध संबंध है और जिसको लेकर के कुछ दिन पहले उसकी रामू से लड़ाई हुई थी। इस वजह से उसने अपने बच्चों और अपने बड़े भाई के बच्चों को सख्त हिदायत दिया था कि आज से कोई भी रामू के घर में नहीं जाएगा और इसके लिए उसने बच्चों को बहुत तगड़े से डांटा भी था कि कोई भी मुझे रामू के घर में दिख गया तो उसकी बहुत तगड़े से पिटाई की जाएगी। एक रोज़ जब वो खेत से काम करके अपने घर वापस आ रहा था तो तान्या घर के बाहर खेल रही थी और जब वह अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तान्या रामू के घर से बाहर आ रही थी और इसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वह तान्या को अपनी बाइक में बैठाता है और उसके बाद उसको खेत में ले जाता है, जहाँ पर उसके कपड़े से ही उसका गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह अपने घर वापस आ जाता है और लगभग 1 घंटे के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैंने गलत काम कर दिया है, मैंने अपनी ही बेटी को मार दिया है। तो इसके बाद वो एक बार फिर से खेत में पहुंचता है लेकिन तब तक तान्या की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस उसे आगे ये पूछती है कि ठीक है तुमने गुस्से में आकर के उसकी हत्या तो कर दी थी लेकिन तुमने अपनी बेटी के ही इतने सारे टुकड़े वो भी इतनी निर्दयता के साथ कैसे किए। तो इसके बारे में मोहित ने अभी भी पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है और पुलिस उससे लगातार यही पूछताछ कर रही है कि तुमने कैसे अपनी बेटी के, अपनी प्यारी बेटी के इस तरीके से 4 निर्दयतापूर्ण टुकड़े कर दिए। अभी मोहित पुलिस की हिरासत में है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है कि उसने अपनी बेटी के टुकड़े क्यों किए। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक पिता ने पहले तो अपनी बेटी की हत्या कर दी अवैध संबंधों के चलते और इसके बाद पुलिस थाने में जा करके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो आज का वीडियो देखने के बाद हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोग आवेश में यानी कि क्रोध में आकर के इतने बड़े कदम उठा लेते हैं और इसके बाद जब उनको पछतावा होता है तो जो कांड उन्होंने कर दिया होता है वो कभी भी दोबारा ठीक नहीं होता है। यानी कि एक बार आपने गलती कर दी है तो उस गलती को आप बाद में जा करके ठीक नहीं कर सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ मोहित के साथ। मोहित अपनी बेटी को गुस्से में खेत में ले गया और गुस्से में ही उसने उसका गला दबा करके हत्या कर दी। 1 घंटे के बाद जब वो वापस उसका क्रोध शांत हुआ तो उसको लगा कि मैंने गलती कर दी है और वह दोबारा खेत में पहुंचा और उसको अस्पताल ले जाने की सोचने लगा। लेकिन तब तक तान्या जो 5 साल की थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी काम करने से पहले 4 बार ज़रूर सोचें कि यह काम करने से हमारा कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, आपका कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि इससे 1% भी मुझे घाटा होने वाला है तो प्लीज़ ऐसे काम को नहीं कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।